अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन औरतों को औलाद नहीं होती, काफ़ी अरसा गुजर गया उनकी शादी को, उनको औलाद नहीं होती या कुछ टाइम गुजरा है, उनको बहुत शौक़ है कि हमें भी कोई औलाद हो, बेटी हो या बेटा हो तो हमल हो जाए जल्द से जल्द। उनके लिए ये तावीज़ बहुत ही अच्छा तावीज़ है, कामयाब तावीज़ है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग इतनी इतनी दूर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल जाते हैं, इतने दूर दूर आलमों के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा ज़ाया करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस तावीज़ को लिख के ख़ुद ही इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर मियाँ बीवी बड़े परेशान होते हैं कि हमें औलाद नहीं होती। घर सास ससुर से भी बातें सुननी पड़ती हैं, हर किसी से, रिश्तेदारों में से, बिरादरी से बातें सुननी पड़ती हैं कि अभी तक औलाद नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं। आप बस छोटा सा ये काम कर लें, इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको हमल हो जाएगा और जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला खैर सियत से औलाद हो जाएगी। इस नक्श को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। दोस्तों, अगर आप कोई भी नमाज पढ़ के आते हैं, फजर की, जोहर की, असर की, उस नमाज के बाद इस तावीज़ को लिखें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के दुआ मांग के अल्लाह से तो फिर इस तावीज़ को लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ फिर भी असर करेगा। अगर आप नफल नहीं भी पढ़ सकते तो फिर आप सिर्फ वज़ू करके इस तावीज़ को लिख लें, तो इंशाल्लाह ताला ये भी बेस्ट है। अब पहले आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, पाक साफ़ होके फिर आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने तावीज़ लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी, आपने अकेले बैठ के इस तावीज़ को लिखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। दोस्तों, आपने एक वाइट कागज़ लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको किसी भी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ 100% असर करेगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे लेकिन फिर तावीज़ आपका असर नहीं करेगा। आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ 100% असर करेगा। दोस्तों, नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। अब आप इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर ऐसे 9 खाने बना लेने हैं जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 64 और 56, 6, 4, 5 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 64 और 55, 6, 4,
5 और फिर 5। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 64 और 54। 6 4 5 और फिर 4। दोस्तों ये नक्श को लिखने की चाल होती है, आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने गिनती के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, जैसे पहले 64-56, फिर 64-55, फिर इस खाने में 64-54। आपने ऐसे गिनती वाइज, उल्टी गिनती वाइज तावीज़ को लिखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इसी के ऊपर 64-53। 6 4 5 और फिर 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 64-52। 6 4 5 और फिर 2। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 64-51। 6 4 5 और फिर 1। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इसके ऊपर 64-50। 6 4 5 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने इस खाने में लिखना है 64-49। 6 4 फिर 4 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है लास्ट में 64-48। 6 4 और फिर 4 और फिर 8। ठीक है दोस्तों। अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको मोम जामा कर लेना है, किसी भी शापर के अंदर इसको बंद कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको काले चमड़े के अंदर बनवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बनवा के उसके बाद फिर आपने इसको काली डोरी डाल लेनी है उसके अंदर। ठीक है। ऐसे ही आपने 2 तावीज़ बनाने हैं। दोनों तावीज़ अलग अलग चमड़ों के अंदर बंद करवा के अलग अलग डोरी डालनी है। एक मियाँ के गले में डालना है, एक बीवी के गले में डालना है। दोनों मियाँ बीवी ने अपने अपने गले में इन तावीज़ों को डालना है। सेम ऐसे तावीज़ दोनों बनाने हैं। एक मियाँ ने डालना है अपने गले में और एक बीवी ने डालना है। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको हमल हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद नौरीना अता फरमाएंगे। लड़की होगी या लड़का होगा ये तो मेरे अल्लाह को पता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको हमल ज़रूर हो जाएगा, आपको औलाद ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत ही अच्छा तावीज़ है, हमने भी इससे काफ़ी बार फ़ायदा लिया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के अपने गले में डाल लें, इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपको घर बैठे ही इस तावीज़ से फ़ायदा होगा। आपका कोई भी खर्चा नहीं होना, कोई पैसे नहीं लगने। आपने बस ये तावीज़ बना के आपने अपने गले में डाल लेना है। आपने ख़ुद ही बना के डाल लेना है, आपको इजाज़त भी दी हुई है वैसे भी इंशाल्लाह ताला। तो आपने इस तावीज़ को लिख के अपने गले में डालना है। आपको जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला औलाद नौरीना अता होगी। इस तावीज़ को औरतें भी लिख सकती हैं, इस तावीज़ को मर्द भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है। मियाँ बीवी में से कोई भी इस तावीज़ को लिख सकता है। इसका कोई भी मसला नहीं है कि मियाँ ने लिखना है या बीवी ने लिखना है। कोई भी इस तावीज़ को लिख के अपने गले में डाल सकता है और अपनी बीवी को भी दे सकता है। अगर बीवी लिख रही है तो लिख के अपने मियाँ को भी दे सकती है, इसका कोई भी मसला नहीं है। कोई भी इस तावीज़ को लिख सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स में सबको जवाब दे पाऊँ। जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी।
کہ میری وجہ سے کسی کو اولاد ہو جائے، مجھے اس سے زیادہ اور کوئی خوشی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو میں آپ کے کمنٹس کی انتظار کروں گا ویورز، کہ آپ کا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو جن بھائیوں کا کام نہ ہو انہوں نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا، پھر میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کام دوبارہ جب وہ بھائی لکھیں گے 100% ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ میں نے سب کچھ بتا دیا اس ویڈیو میں، آپ کا کام 100% ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام دوبارہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔